दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। आर्टिकल में आपका बहुत स्वागत है। ईश्वर की बड़ी कृपा और आप लोगों का बहुत प्रेम है। आइए इसको लेकर के हम लोग चलते हैं। एंड नाउ सी दीज आर सम क्वेश्चंस ऑफ आर्टिकल एंड आई होप दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट sentences of articles. Through these questions I am just going to try to make you understand all the rules of articles. Let us see. मोहन्स फादर वाज एन एनसीसी। ये ध्यान रखिए ए और एन का प्रयोग कैसे होता है। अ से औ का अगर प्रोनाउंसिएशन है तो एन लगेगा ए और एन में से, और अगर क से ज्ञ के बीच में प्रोनाउंसिएशन है तो वहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे। एन सी सी, ये एन है, एन सी सी एन हो जाएगा, तो एन सी सी की वजह से एन लगा। डोंट मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज होता है। वी आर फ्लाइंग, देखिएगा फ्रेज क्या है, मेक ए नॉइज। वी आर फ्लाइंग बाई द फास्टेस्ट हो जाएगा। चौथा है वैशाली एक्सप्रेस। वैशाली एक्सप्रेस जो है ये किसी ट्रेन का नाम है। दिस विल बी द वैशाली एक्सप्रेस। सम साइंटिस्ट से दैट सैंड है, ये एक्चुअली दैट द सैंड का मतलब, या केवल हम सैंड से भी लिख देते तब भी रेगिस्तान हो जाता। पेश द सैंड करना पड़ेगा, रेगिस्तान। इज लूजिंग इट्स हीट, गर्मी यहाँ की खत्म हो रही। आई सा टाइगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। रूल क्या है, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आर्टिकल के बिना नहीं लिखा जा सकता। पहला रूल मैंने बताया आपको, नो सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैन बी रिटन विदाउट आर्टिकल। काउंटेबल नाउन मतलब जिसको गिना जा सके। आई सा टाइगर, टाइगर क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो अब यहाँ पे क्या लगेगा, आई सा ए टाइगर, राइट। जब निश्चित हो जाता है तो द टाइगर, उसके लिए आपको पीछे का रूल समझना होगा, देखना होगा। फिलहाल इसको अगर आपने आर्टिकल पढ़ा हुआ है तो ये काफ़ी आसान होगा आपको। आई सा ए टाइगर इन द फॉरेस्ट। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइएगा, काफ़ी आसान होगा समझना। So come to question number 7 and it will be quite easy for you to understand as I am explaining each thing, everything very clearly. द गोल्ड, गौर करिएगा, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन जैसे धातु इत्यादि है उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग सामान्य अर्थ में नहीं होता है, तो द गोल्ड नहीं होगा, गोल्ड हो जाएगा। ग्रह उपग्रह, रूल याद करिएगा, नदी, नहर, सागर, महासागर, झील, खाड़ी, ग्रह, उपग्रह, समाचार पत्र, महान पुस्तक, धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक घटना। प्रपोजिशन के साथ जो दिशा का नाम था वो आविष्कार, ट्रेन, जहाज, क्लब, रेस्टोरेंट। और धार्मिक जो इसको कहें राजनैतिक दल और धार्मिक समुदाय, राष्ट्रीयता बोधक समुदाय, ऐतिहासिक कोई इमारत होती, इन सब के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। तो वैशाली एक्सप्रेस क्या है, ये नाम है ट्रेन का, तो वैशाली एक्सप्रेस के साथ हम लोग पीछे लगाया था। यहाँ पे देखिएगा द सन, ये क्या है, ग्रह का नाम है। इन द ईस्ट और इन द वेस्ट, इन द वेस्ट अगर मान लीजिए, अच्छा सेट्स इन द ईस्ट एंड सेट्स इन इंडिया दे दिया इन्होंने, इन द वेस्ट मान लीजिए दिया जाता, तो यहाँ तक हम केवल यहाँ तक ही अगर मान लें तो द सन हो जाएगा। और चूंकि प्रपोजिशन के साथ ये आपका दिशा का नाम दिया गया तो इन द ईस्ट, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। मुंबई जो बिगेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग होता है, द बिगेस्ट। कालिदास इज शेक्सपियर, नो, ध्यान रखिएगा, शेक्सपियर, कालिदास। जब आप किसी की उपमा देते हैं आपके साथ तो वहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। कालिदास इज द शेक्सपियर। देखिए कालिदास अलग व्यक्ति, शेक्सपियर अलग व्यक्ति है, लेकिन कालिदास की, आपने शेक्सपियर की उपमा कालिदास को दी, अगर आपसे देंगे तो द लगेगा, खाली कालिदास इज शेक्सपियर होता तो इज ए शेक्सपियर होता, राइट। तो अगर उपमा आप दे रहे हैं, आगे आप आ रहा है, जैसे अगर हम ये मान लीजिए कहते हैं कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो आप आया इसलिए द स्विट्जरलैंड हो गया। और कश्मीर इज स्विट्जरलैंड अगर होता तो ए स्विट्जरलैंड का हम प्रयोग करते। तो अगर आपके साथ उपमा देंगे
तो आप द का प्रयोग करेंगे। अगर ऑफ नहीं आएगा तो फिर हम ए एन का प्रयोग करेंगे। नो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग that whenever you are just putting the name of proper noun for the other proper noun, just you are just making it like simile. You have to understand one very important rule, that if you are using it along with of, you will use the before that proper noun. Otherwise if you are not using with of, you will use a or an. उससे भाव ये निकलता है उसके जैसा व्यक्ति। तो जिस तरह से शेक्सपियर पूरे विश्व के लिए थे, उसी तरह से कालिदास इंडिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, द रामायण। रामायण के साथ आप किसका प्रयोग कर रहे हैं? द का। ये क्या है? ये महान ग्रंथ है, फेमस एपिक ऑफ द हिंदूज, धार्मिक समुदाय। द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, एक वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। अगर आपने एक लिखा, मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर दोनों एक ही हैं तो वज हो जाएगा। अगर दोनों दो हैं तो द का। चूंकि आर्टिकल चल रहा है तो हम यहाँ पे द का प्रयोग कर भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन जब आता है इसको समझना होगा आपको। ओके, 12 के बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? स्टेट द मोर यू वर्क हार्ड द मोर यू विल गेट सक्सेस। आप जितना ज़्यादा परिश्रम करेंगे उतना ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। द मोर एंड द मोर, हम ज्यों ज्यों ऊपर जाते हैं हमें त्यों त्यों ठंडक महसूस होती। द हाइयर वी गो द कोल्डर वी फील। द मोर यू वर्क हार्ड द मोर यू विल गेट सक्सेस। दोनों जगह लगेगा। इंग्लिश नहीं है, ये क्या है? द इंग्लिश, अंग्रेज लोग हो जाएगा। द मैन इज द ओनली एनिमल दैट यूजेस। याद रखिए, मैन और वुमेन का प्रयोग जब पूरी जात के लिए होता है उस कंडीशन में हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। पूरी जात के लिए मैन और वुमेन का प्रयोग हुआ। मैन इज द ओनली एनिमल। क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज ए बेस्ट नहीं होगा, दिस इज द बेस्ट, सुपरलेटिव है। राजीव अंकल इज एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, ए यूनिवर्सिटी होगा। द मोर मिल्क ही विल ड्रिंक। ध्यान रखिए यहाँ पे 3 गलतियाँ हैं। पहली बात तो इसके साथ विल नहीं लगेगा, है ना। पहले वाले पोर्शन में हम ज्यों ज्यों त्यों त्यों जब इसका बोध करते हैं तो पहले वाले पोर्शन में विल का प्रयोग नहीं होता है। तो पहले हो गया द मोर मिल्क ही ड्रिंक्स हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, द स्ट्रांगर ही विल बिकम। हिंदी देखिए क्या निकल रहा है, हिंदी निकल रही, वह जितना ज़्यादा दूध पिएगा उतना ज़्यादा वह क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा, उतना ज़्यादा वो ताकतवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आइएगा। सी क्वेश्चन नंबर 19, माई यंगेस्ट सन टोर एन 1 रुपी नोट। भाव क्या है? मेरे छोटे बेटे ने एक नोट, क्या है? एन 1 नहीं, A1 रुपी नोट, 1 रुपये का नोट फाड़ दिया। तो ध्यान रखिए वह है, भले E-I-O-U उससे मतलब नहीं, मतलब किससे? क से गया और आ से आओ। A1 रुपी नोट। So always remember one very important point that I taught you in the beginning of this lecture. The rules say that before a pronunciation, if the pronunciation of the word is from a to a, you will write an, and if the pronunciation of the word starts with ka, from ka to gya, you will write a. That is the main difference between these two. दोनों के बीच में डिफरेंस यही है। A-E-I-O-U उसे आप भूल जाइएगा, उसे मत याद रखिएगा। सी हैज़ कम, ध्यान रखिएगा, सी आज कैनॉट डू ए सच वर्क नहीं होगा, सच ए वर्क। जनरली हम लोग बचपन में A-E-I-O-U पढ़ाए जाते हैं। मैं इसको पहले से आपको बता देता हूँ। देखिए ठीक है, जो आपने इंग्लिश पढ़ी ठीक है, कोई बात नहीं है। अब आपको क्या है, कॉम्पिटिटिव लेवल की इंग्लिश पढ़नी, तो एक बार कायदे से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, जीवन भर के लिए चीज़ें छूट जाए, हट जाए, जो गलतियाँ हैं वो ख़त्म हो जाए। राइट, उद्देश्य यही है। पहले क्या पढ़ा, कहाँ से, किससे पढ़ा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। स्टैंडर्ड तरीके से हम लोगों को सीखना है और सब लोग अच्छे, कोई बुरा नहीं। सी हैज़ कम बाई द ट्रेन। याद रखिए, यातायात के साधन के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है। सी हैज़ कम बाई ट्रेन, यातायात साधन के साथ आर्टिकल मत लगाइए। अगर आर्टिकल लगाएंगे तो फिर बाई द ट्रेन नहीं होगा, फिर ऑन द ट्रेन हो जाएगा। ही इज़ मूविंग फ्रॉम ए विलेज
आहा, क्या क्वेश्चन है। याद रखिएगा, प्रेपोजिशन के बाद जब नाउन की पुनरावृत्ति होती है तो न तो नाउन प्लूरल होता है, न उसके पहले कोई आर्टिकल लगता है। when a noun is when a noun is repeated after preposition, neither the noun is made plural nor that noun takes any article before it. Means if we are talking about two nouns, before them no article can be used, as you can see easily from village to village. Ram is in the bed. याद रखिएगा एक रूल, रिमेंबर वन रूल, स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, जेल, प्रिजन, मार्केट, बेड, इनका प्रयोग अगर उसी अर्थ में हो जिसके लिए बने हैं तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। दूसरे अर्थ में प्रयोग होगा तो उसके लिए हम द का प्रयोग करते हैं। रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट रूल, स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, जेल, प्रिजन, मार्केट, बेड do not take any article if they are used in the sense that for that they have been made. If they are used in another sense, we use the, right? जैसे बोलते हैं मैं स्कूल जाता हूँ, प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली। लेकिन अगर हम कहते हैं मैं स्कूल खेलने के लिए जाता हूँ, तो स्कूल खेलने के लिए नहीं बना है, पढ़ने पढ़ाने के लिए बना हुआ। तो खेलने अगर जाते हैं तो आई गो टू द स्कूल टू प्ले। ध्यान यहाँ भी रखना है कि जब तक अर्थ बिल्कुल ये ना स्पष्ट हो कि दूसरे उद्देश्य से, भाई आई गो टू स्कूल, हो सकता है कि हम किसी दूसरे काम से जा रहे हैं, लेकिन जब तक काम स्पष्ट न दिया होगा दूसरा काम है तब तक हम मान के चलेंगे पढ़ने पढ़ाने ही जा रहे हैं। इसी प्रकार से राम हैज़ गॉन टू टेम्पल, राम कहाँ गया है, टेम्पल गया है। लेकिन अगर हम बोलते हैं आई टेक माई बस फ्रॉम द टेम्पल, तो अलग हो गया, उद्देश्य अलग। जब तक उद्देश्य स्पष्ट रूप से अलग नहीं होगा तब तक आप कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। स्पष्ट रूप से अलग हो जाएगा तो द का हम वहाँ पे प्रयोग करेंगे। वस्तु के रूप में लेके आए, जैसे मैंने एक टेम्पल देखा, मैंने एक स्कूल देखा, तो वह आप उस स्थान विशेष के रूप में नहीं ला रहे बल्कि एक वस्तु के रूप में। आई सा ए टेम्पल, आई सा ए स्कूल। राम इज इन द बेड, अच्छा ही विल बैक, इन ए आर नहीं होगा, इन एन आर। अगला है ही प्लेज द टेनिस, खेल कूद के नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ही प्लेज टेनिस। गंगा नहीं होगा, द गंगा, द गंगा हो जाएगा और द हिंदूज हो जाएगा। धार्मिक समुदाय, द हिंदू कोई चीज नहीं है, द हिंदूज, हिंदू समुदाय की बात हम कर। आगे है द हिमालयास, द हिमालयास सही है, और टू द नॉर्थ ऑफ द इंडिया, स्थान के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम ऑफ द प्लेस। येट as I have already told you that we are reading English, so there are more exceptions than rules in English. याद रखिएगा, USA, UK, नीदरलैंड्स, कांगो, द ईस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, फिलीपींस, इन सब लोगों के साथ द का प्रयोग होता है। USSR पहले था तो द का प्रयोग होता, अब USSR खत्म हो गया, उसका कोई मतलब नहीं रह गया। माई ब्रदर प्रेफर्स ट्रेवलिंग, यातायात के साथ नो आर्टिकल। ए ऑनेस्ट मैन नहीं, एन ऑनेस्ट मैन। वैल्यूज ऑनेस्टी, ऑनेस्टी है, एबव एवरीथिंग। फिफ्थ चैप्टर, अगर हम लोग बात करते हैं क्रम की, ऑर्डिनल की बात करते हैं, द फिफ्थ चैप्टर इज नॉट इंटरेस्टिंग। ऑलवेज हेल्प द पुअर एंड द वीक, याद रखिएगा। अगर हम एडजेक्टिव याद रखेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले द लगाते हैं, इट बिकम्स प्लूरल नाउन। व्हेन वी यूज द बिफोर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इट बिकम्स प्लूरल नाउन। द पुअर माने गरीब लोग, वहाँ पे कुछ लगाने की जरूरत नहीं, द पुअर का मतलब गरीब लोग हो ही गया। इसके बाद आप देखिएगा फिर क्या कहता है, हाँ इसके बाद है आपका माई एल्डर ब्रदर इज ए इंजीनियर नहीं होगा, एन इंजीनियर, एन इंजीनियर हो गया। इसके बाद सी वुड सूनर डाई दैन टेल ए लाई। ठीक है, एक आध बार कहीं कहीं थोड़ी सी मिस्टेक है वो देख लिया जाएगा, दैन टेल ए लाई। ठीक है, सूनर डाई दैन टेल ए लाई, मेन चीज़ ये है कि टेल ए लाई होता है, स्पीक द ट्रूथ होता है।
34 द सन, सन नहीं होगा, दैट विल बी द सन। ठीक है, बीट ऑफ पंजाब, अगर या मतलब अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन के बाद संबंधित प्रेपोजिशन आ जाए या रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो वो स्पेसिफिक बन जाता है, उस कंडीशन में हम द का प्रयोग करते हैं। तो नोट वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन वी कैनॉट यूज एनी आर्टिकल, बट in the case when a preposition related preposition comes after the uncountable noun or relative pronoun also comes after the word that is noun, uncountable noun, in that case we use the, उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। द बीट, डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, डॉग। अच्छा, अगर हम पूरी जात का बोध कराते हैं किसी नाउन से, तीन तरह से लिखते हैं जो आपको बताया गया है। पहला क्या, कुत्ता एक वफादार जानवर है, ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स। लेकिन मैन वुमेन का प्रयोग अगर होगा तब पूरी जात के लिए तब नहीं लगेगा, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। द डॉग, द व्हीट नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, खाद्यान्न है। यहाँ पे द व्हीट इसलिए लगा क्योंकि प्रेपोजिशन आया था संबंधित प्रेपोजिशन। 38 में गोल्ड नहीं होगा क्योंकि ऑफ आया है, संबंधित प्रेपोजिशन आ जाएगा तो द का प्रयोग होगा, द गोल्ड हो जाएगा। याद करिएगा। 39 पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 39, द समर, और ऋतु के नाम के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगता, अगर समर सीजन होता तब हम लगाते। द समर नहीं होगा, केवल समर हो जाएगा, समर इज हॉट सीजन। अगला है आपका 40, आई एंजॉयड द लंच विद, लंच, द लंच नहीं होगा, केवल लंच होगा, लंच का मतलब खाना। द लंच हम तब करते, द लंच या द डिनर तब करते हैं जब लंच या डिनर पार्टी के सेंस में होता तब करते हैं, अदरवाइज नहीं। यातायात के साधन, यातायात के माध्यम के साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। आई ही केम हियर बाय द सी एंड वेंट, एंड वेंट, इसको पढ़ा। मैं हटता हूँ, जरा कायदे सेंटेंस को देख लीजिए। पहले सेंटेंस क्या दिया गया है, ही केम हियर बाय सी एंड वेंट बाय एयर। यातायात के साधन के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, यातायात के माध्यम के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। मतलब समुद्र से आया और हवा से गया, मतलब नाव से या किसी भी पानी की जहाज़ से, मतलब शिप से आया होगा और हवा से गया होगा, हेलीकॉप्टर से गया होगा या एरोप्लेन से गया होगा, ये यातायात का माध्यम है। आगे ही बात इलेक्टेड, नॉट वन इम्पोर्टेंट वर्ड, इलेक्ट, अपॉइंट, सेलेक्ट, क्राउन, है ना। इनके साथ कोई अगर नाउन आप लगाते, मतलब इनके साथ नाउन ऑब्जेक्ट आए, ऑब्जेक्ट के बाद जो होता है अगर पद नाम आएगा तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ही वॉज इलेक्टेड ए चेयरमैन, ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन। पैसिव वॉइस में वैसे भी ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन गया। ही गोज टू द शिमला, या स्थान के नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं। और इन द विंटर, विंटर के साथ भी कुछ नहीं लगेगा, अभी थोड़ा सा पहले हम लोगों ने पढ़ा है। दिस हाउस इज मेड ऑफ द ब्रिक, ब्रिक क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए न तो ब्रिक्स होगा न तो द ब्रिक लगेगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ द इंडिया, अभी थोड़ी देर पहले बताया हूँ, द इंडिया का प्रयोग नहीं होगा, केवल इंडिया होगा। 46, यहाँ पे देखिएगा 46, रिच आर, द रिच होगा, ध्यान देखिएगा, रिच नहीं होगा, द रिच आर डिसऑनेस्ट। 47, ही इज एन अफ्रीकन नॉट एन यूरोपियन, याद रखिए यूरोपियन यह आया है इसलिए ए लगेगा, एन नहीं। ही केम ऑन द फुट नहीं होगा, केवल ऑन फुट। और ही प्लेज वायलिन नहीं होगा, द वायलिन। याद रखिए वाद्य यंत्र के साथ भी द का ही हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आर्टिकल का हम लोगों ने क्वेश्चन तैयार कर लिया। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छा आप लोग कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।